जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। और आज हमारे साथ जो शख्स जुड़ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और राज्य मंत्री संत राज यादव जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ और इनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जो लोगों में आक्रोश है, जो एक हिंदू व्यक्ति की हत्या कर दी गई और उसका वीडियो वायरल किया गया, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को कहें और बताएं। धन्यवाद। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। वह एक घृणित काम हुआ है और यह जान करके हुआ है कि उसके हाथ में कलावा बंधा है, इस नाते हिंदू है। और बांग्लादेश में कलावा बांध करके चलना, वहां के लोगों ने यह जान करके कि कलावा बांधा हुआ है, इस नाते हिंदू है, हिंदू जान करके उसकी हत्या किया। निश्चित रूप से यह निंदनीय कार्य है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। जी, अभी कुछ ही दिन पहले जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं पंकज चौधरी जी, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अभी केंद्र में मंत्री पद पे भी हैं और उसके बाद से उनको प्रदेश का कमान मिला है, उत्तर प्रदेश का कमान मिला है, उसके बारे में। श्री पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी से 7वीं बार सांसद हैं और पार्टी ने उनको एक कार्यकर्ता के नाते उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष चुना है। इस बात के लिए मैं अपने नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि यह भाजपा में ही संभव है कि किसी भी कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। मैं निश्चित रूप से इस बात के लिए पंकज चौधरी जी को भी बधाई दूंगा। पंकज चौधरी जी एक भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और यह उनकी लोकप्रियता का पैमाना है कि 7 बार से वह महाराजगंज जैसे जनपद में लोकसभा के सम्मानित सदस्य हैं और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने का वो प्रयास करते हैं और चलते भी रहते हैं। और इस नाते पंकज चौधरी जी की यह क्षमता है और मुझे विश्वास है कि वो उनके नेतृत्व में पूरा प्रदेश एकजुट होकर के चलेगा और भारतीय जनता पार्टी एक ऊंचाइयों पर पहुंच करके निश्चित रूप से पंकज चौधरी जी के नेतृत्व की सराहना होगी। एक और सवाल, आप लोग शुरू से भाजपा से जुड़े रहे और बहुत संघर्षों के बाद आज भाजपा इस मुकाम पे पहुंची है, तो अपने संघर्षों की कुछ कहानी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम लोग स्थापना काल से जुड़े हैं और जो स्थापना काल से जुड़ा है या जो बाद में भी हमारे कार्यों के नाते, हमारे व्यवहार के नाते पार्टी के संगठन से जुड़ा है, हर कार्यकर्ता भारत माता के लिए काम करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है। इस नाते राष्ट्रवादी संगठन से जुड़ करके हमको गर्व होता है और यह उपलब्धि केवल भारतीय जनता पार्टी जैसे दल में हो सकती है। अन्य दलों में जो परिवारवादी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, उसमें यह संभव नहीं है। उस नाते हमारे संघर्ष को नेतृत्व भी जानता है, हमारे कार्यों को नेतृत्व भी पहचानता है। इस नाते हमको स्वयं पर भी इस मामले में गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रवादी संगठन से जुड़ करके देश के लिए, समाज के लिए कार्य करते हैं। यह हमारे जीवन का एक अभिष्ट भी है और मैं उसको निरंतर करता रहता हूं। आपातकाल में किन किन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी दें। अब कहानी लंबी हो जाएगी। आपातकाल हो, चाहे राम जन्मभूमि आंदोलन का विषय हो,
इन दोनों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, एक नौजवान कार्यकर्ता के नाते या विद्यार्थी परिषद के जीवन में कार्यकर्ता के नाते जिस प्रकार का काम किया गया उसको याद करना, उसको एक लंबी कहानी है। इस नाते मैं इतना समझता हूं कि जो दायित्व मुझे दिया गया मैंने उस दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया और उसी निष्ठापूर्वक हमारे जैसे अनेकों लाखों कार्यकर्ताओं ने उस कार्य को निष्ठापूर्वक किया, जिसके नाते आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। ये कार्यकर्ताओं के परिश्रम पर भी है, हमारे नेताओं के नेतृत्व क्षमता के ऊपर ही है। इस नाते इस काम को किया गया। एक अंतिम सवाल आपसे कि इस समय विधानसभा में कोडी नियुक्त कप सिरप मामले का मुद्दा उठ रहा है, जिसमें जो अभियुक्त हैं, अपराधी हैं, उनका जो फोटो है वो सपा प्रमुख के साथ नजर आया है, जिसपे बहुत मुख्यमंत्री भी बहुत कुछ बोले हैं। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जो विधानसभा में चर्चा हुई उसको बहुत सारे लोगों ने लाइव देखा। कोडीन युक्त कप सिरप जो बिक रहा है, जो उस धंधे में लिप्त है, जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर हमारी सरकार सख्त से सख्त निर्णय लेकर के कार्रवाई करेगी। अब जिनका फोटो वायरल है, अब वो तो मजबूरी है कि फोटो उनके साथ है, वो तो उनको घबराहट हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार किसी भी अपराधी को बख्शेगी नहीं, उनको अंतिम तक पहुंचाएगी। जी, तो हमारे साथ जुड़े हुए थे राज्य मंत्री संतराज यादव जी। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया क्राइम एक्सप्रेस।